हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पर। फ्रेंड्स, आज की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ रही जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के फेज 2 के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आ रही। फाइनली फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा आपका एनटीपीसी एग्जाम का सीबीटी 1 का फेज 1 का एग्जाम जो है तो आपका 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलने वाला है। सभी स्टूडेंटों के मन में केवल एक ही डाउट था कि एनटीपीसी का एग्जाम कितने फेज में होगा और एनटीपीसी एग्जाम का जो फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज कब से आएगा और सेकंड फेज का जो है तो मेल कब से आना चालू होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज की डेट में जो है तो आपके इससे रिलेटेड जो है तो आपके मेल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं फेज 2 के एग्जाम से रिलेटेड। और आपका जो फेज 2 का एग्जाम है कब से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और फेज 2 की क्या गाइडलाइंस रखी गई, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो है एक नोटिस जारी किया गया, जिस नोटिस को मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम फेज 2 का एग्जाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फाइनली फ्रेंड्स, आपको पता होगा आपका आगे चल के आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के बाद आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। इसी सब चीज़ को आपको देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए जो एजुकेटर जो आपके अनअकैडमी पर जो आपके हाई लेवल के हैं, जैसे आप देख सकते हैं अभिनय शर्मा सर हैं, इसके अलावा अंकित अवस्थी सर हैं, भुवनेश शर्मा सर हैं, इसके अलावा साहिल खंडेवाल, ये सर यदि इन टीचरों से यदि आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं अनअकैडमी के द्वारा, तो आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो है एसएससी के लिए अलग अलग टाइप के बैचेस जो है तो लॉन्च किए गए हैं। यदि बैचों की बात की जाए तो आपके लिए ये 3 प्रकार के बैच एसएससी एग्जाम के लिए लॉन्च किए गए, जो आपके लिए 21 दिसंबर से आज की डेट में आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है तो कम पैसे पर आप ज्वाइन कर पाएंगे, और यदि आप आगे करते हैं तो आपके लिए जो इसकी चार्जेस है वो आपका चार्जेस आगे बढ़कर जो है तो ज़्यादा हो सकता है। यदि ये देखा जाए तो आपके लिए जो ये बैचेस लॉन्च हो रहे हैं ये आपके लिए एसएससी एग्जाम के लिए है, जो आपके फुल सिलेबस को कवर करेगा। आपको टॉप एजुकेटरों के द्वारा ये पढ़ा किया जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस लाइव क्लासेस मिल जाएगी, आपके लिए क्यूज मिल जाएगा, आपके लिए डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। यदि आपके देखा जाए तो कंप्लीट बैच आपके लिए जो है ये सीजीएल के लिए एक जो आपके लिए ये 2020 और 21 के लिए चालू किया जा रहा है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों को कॉमन रखते हुए किया गया है। इसके अलावा पूर्ण देखा जाए तो बैच आपके हिंदी माध्यम में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल दोनों एग्जामों के लिए ये भी एक बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपके लिए जो है तो कंप्लीट बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। ये 2021 और में आपके सरकारी नौकरी में यदि आप चाहते हैं तो आप इस जो है तो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कि फ्यूचर को आपको आगे को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके लिए जो ये बैचेस हैं ये देखा जाए तो फाउंडेशन बैच ये आपके लिए आप कॉलेज खत्म हो गई, आपको 2021 में आपको नौकरी यदि चाहिए एसएससी में आप चाहते हैं, तो आप टॉप एजुकेटरों के द्वारा अभिनय शर्मा जैसे टीचरों से महान टीचरों से जो है तो आप आराम से इस बैच को ज्वाइन करके आप जो है तो रेलवे में जॉब पक्की कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लिए बिल्कुल पूर्ण हिंदी में बैच होगा और बैच ये आपके लिए 6 मंथ का बैच होगा। यदि आप इसको बैच को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी कम रेट पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटियों के साथ काफ़ी अच्छे बड़े टीचरों के साथ आपको जो है इस बैच में करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स यदि देखा जाए कि आपके लिए चार्ज क्या रहेगा, तो इसमें आपके लिए चार्ज यदि आप 31 दिसंबर के पहले यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए 1 मंथ का देख सकते हैं 1200 रुपये, 3 मंथ का 3000, 6 मंथ का 4800 और यदि 12 मंथ का देखा जाए तो 6000 रुपये है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि दिए गए कोड आप SWM 2020 कोड यूज करते हैं तो आपको जो है 10% डिस्काउंट के साथ इस बैच में आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। और जो है अपना जो एसएससी का आपका एक सपना है 2021 में, तो वो आप अपने सपने को हासिल करके आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में बैच को ज्वाइन करिए, और यदि आपको सिलेक्शन होता तो बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि अनअकैडमी जैसे टॉप एजुकेटर और टॉप हाई लेवल का आपको पता है कि आपके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाएगी। इस बैच को आप ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन होकर आप जो है अपना एसएससी में एक सीट पक्की करिए। फाइनली फ्रेंड्स, आपके लिए जो ये अनअकैडमी का नया बैच लॉन्च किया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी बैच की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इस कोर्सेज को परचेस करते हैं, इस पर यदि आप स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं,
तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपको अनएकेडमिक द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बैच पर पार्टिसिपेट करिए और जो है अपनी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेकर अपनी जॉब जो है पक्की करिए। फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा आपका जो एनटीपीसी एग्जाम का जो फेज 1 का एग्जाम था वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जाने वाला है, जिसके जो है सभी जितने भी स्टूडेंट थे सभी को जो है मेल भी जारी कर दिया गया। और आपका जो अब CBT-1 का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपका फेज 2 का एग्जाम होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंटों के हमारे पास क्वेरी थी, कमेंट आ रहे थे, सर हमारा जो फेज 2 का एग्जाम होगा उसके लिए जो मेल आने वाला है वो क्या मेल अल्फ़ाबेट से जारी किया जाएगा या फिर जो वो मेल आएगा तो वो मेल आपका अप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जो जितने भी स्टूडेंट थे सभी के पास ऑफिशियल मेल नहीं जारी किया गया, केवल उन्हीं कैंडिडेटों के पास जो है तभी तक मेल जारी किया गया ऑफिशियल, जो कैंडिडेट का एग्जाम 28 से लेकर 13 जनवरी के बीच में। क्योंकि फेज 1 के कैंडिडेटों को केवल जो है मेल जारी किया गया। अब जो आपका मेल जो है अब जारी किया जा रहा है वो आपके फेज 2 के एग्जाम से रिकॉर्डिंग जो है आपके मेल रेलवे के द्वारा जारी किए गए, जो आपके रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल बोर्डों के द्वारा आपकी जो है लगातार आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपके लिए मेल किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों के पास मेल जो है तो आ चुका है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी कैसा मेल आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है तो आप जो है अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को एक बार चेक करिए कि आप क्या आपका फेज 2 का जो है तो ऑफिशियल मेल जारी किया गया या फिर अभी ऑफिशियल मेल जारी नहीं किया गया। क्योंकि यदि आपका मेल अभी आ रहा है तो आपका जो एग्जाम है वो आपका सेकंड फेज में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंटों के पास मेल आया था उनका एग्जाम फर्स्ट फेज में कराया जा रहा है। और यदि आपका भी मेल आया रहा तो आपका एग्जाम सेकंड फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो आपका सेकंड फेज का एग्जाम है, आपका जैसे फर्स्ट फेज एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर होगा उसके जस्ट बाद ही आपका सेकंड फेज का एग्जाम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और संभवतः है उसमें भी आपका 27 लाख के आसपास कैंडिडेटों को जो है एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए वो फेज आपका भी शायद जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है आपका जो फेज 1 का एग्जाम हुआ है इसमें 23 लाख कैंडिडेटों को जो है आपके एग्जाम के लिए बुलाया गया है। क्योंकि आपका एग्जाम केवल 2 शिफ्ट में ही होने वाला है। इसके पहले जो रेलवे के एग्जाम होते थे वो 3 शिफ्ट में कराए जाते थे, इस बार केवल 2 ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है। क्योंकि आपके कोविड-19 के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम कराए जा रहे थे। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यदि आपका आप चेक करिए, यदि आपका मेल आ चुका है तो आप देखिए उस पर आपका जो ईमेल आईडी है पर आपके जो रजिस्टर्ड है उस पर जो आपका मेल आए वो आपका एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ से मतलब ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जो आपका जब आपका अपना चेक करेंगे कि हमारा जो है तो किस फेज में एग्जाम है, वहाँ पर आपको जो चीज़ें लगेगी वो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। और उन चीज़ों का आपको जो इसके पहले आप यदि जो आपने एप्लीकेशन करते टाइम जो आपको रिसीविंग मिली थी यदि आप उसे रखें तो उससे आप मैच कर लीजिए क्या आपका वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आए वो सेम है या फिर नहीं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ में कोई आपको लगता है कोई गलती पाई गई है तो फिर आप जो है रेलवे से एक बार कॉन्टैक्ट करके आप उसको सुधार कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप उसको समय पर सुधार नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए यही समस्या हो जाएगी कि आप एग्जाम में जब देने जाएंगे तो वहां पर से आपको एग्जाम से सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा और वो काफ़ी गलत बात होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स यदि आप अपने ईमेल आईडी में जाकर अपना जो है तो देखें कि आपका किसका मेल आया है और किसका मेल नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों के लगातार मेल आना चालू हो गए। ये मेल जो है तो फ्रेंड्स अभी आज की डेट में दोपहर से चालू हुए हैं, तभी जो है तो सभी स्टूडेंटों के मेल ना आए हो, कुछ हो सकता है स्टूडेंटों के पास मेल आया होगा सब। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार अपने जो है ईमेल आईडी को अच्छे से चेक करना होगा। और ईमेल आईडी को आप चेक करके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका मेल आया कि नहीं आया। और यदि आपका मेल आया तो आप मान के चलिए आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का होने वाला वो आपका सेकंड फेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि केवल इसके पहले जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट फेज में उन्हीं के पास मेल आया, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेल आया लेकिन फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं है, उन्हें जो है सेकंड फेज के लिए रिजर्व रखा गया, उन्हें सेकंड फेज में उन्हें बुलाया ही जाएगा। लेकिन थर्ड फेज के लिए अभी तक कोई मेल नहीं आया, केवल अभी तक सेकंड फेज के लिए मेल जारी किए गए। इसलिए फ्रेंड्स आपका जिनका मेल आ चुका है आज की डेट में या फिर आ रहा है तो वो केवल प्रिपरेशन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा। इस टाइम में यदि आप अच्छे ढंग से मैथ या फिर रीजनिंग को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं तो आपके एग्जाम में पक्का करने से कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। क्योंकि रेलवे एग्जाम के लिए जो आपका टॉप पेपर आता है वो आपका बेसिक पेपर आता है, इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल का पेपर नहीं रहता है कि आप जो है उसको क्रैक ना कर पाएँ। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखिए, जितना आप ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा।
और आप आसानी से रेलवे में अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ स्टडी विद मैथ।